अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 23 मार्च खौफ से ताबीर तक तजदीद अहद वफा का दिन। आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मीनार पाकिस्तान समेत अहम मकामात पर तकरीबात होंगी। मुल्क भर में आम तातील रहेगी। अब तक की अहले वतन को यौम पाकिस्तान की खुशियाँ मुबारक। जश्न मनाए मगर एहतियाती तदाबीर के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए। यौम पाकिस्तान की परेड का शेड्यूल खराब मौसम के बाइस तब्दील। ISPR के मुताबिक अब तकरीब 25 मार्च को होगी। मेहमानों को एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करना होगा। मास्क के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। परेड के तमाम शुरका को खुसूसी बायो सिक्योर बबल में रखा गया है। हर इंक्लोजर के दाखिली गेट पर टेम्परेचर चेक और हैंड सैनिटाइजर फराहम किया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 25 मार्च को आम तातील का ऐलान। पाक फजाइया के नए सरबराह ज़हीर अहमद बाबर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नए एयर चीफ की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फजाइया आपकी क़यादत में कामयाबियों की नई बुलंदियां तय करेगी। ऐवान सदर की पुरवकार तकरीब में सदर आरिफ अलवी ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। मुल्क में 8% से ज़ायद मुस्बत केसेस वाले शहरों में पाबंदियां मज़ीद सख्त करने का फैसला। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। हफ्ते के रोज़ 5 रोज़ तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे तक महदूद। 2 दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। बसों में 50% और ट्रेन में 70% मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। शादी की आउटडोर तकरीबात के लिए भी सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक सतह पर पहुंच गई। 3,500 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। मजीद 20 मरीज इंतकाल कर गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 8.4% हो गई। तालीमी इदारों से मुतालिक 24 मार्च को अहम फैसला किया जाएगा। सऊदी फरमारवा वली अहद और चीनी वज़ीर आज़म का इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का दुआओं और नेक तमन्नाओं पर इजहार तशक्कुर। ऐवान बाला में हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे की जंग। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए जमात इस्लामी से हिमायत मांग ली। सराय का दावा, सिराजुल हक की पीपल्स पार्टी की अपोजिशन लीडर की हिमायत की यकीन दहानी। जमात इस्लामी के सेनेटर के वोट के बाद ऐवान में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार 26 वोट हासिल कर लेगा। मेरी रगों में सेलेक्ट होने वाला खून नहीं। इल्जाम लगाने वाले जान लें कि सेलेक्ट होने की तारीख तो लाहौर के खानदान की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अमीर जमात इस्लामी के साथ मंसूरा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पूछा कि लॉन्ग मार्च से 10 रोज कबल लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नथी करने का ख्याल किसका था? अपने फैसलों पर नजरसानी वो करे जिसका मौक़िफ़ गलत था। मुस्लिम लीग नून सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए डट गई। हमजा शहबाज ने अपोजिशन लीडर के ओहदे को नून लीग का इस्तेहकाक करार दे दिया। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान ने भी नून लीग की हिमायत कर दी। कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी के घर में इजलास के दौरान फैसला हो चुका था कि सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। लीग रहनुमा मरियम नवाज की नैब में तलबी पर सिक्योरिटी की तैयारियां। नैब लाहौर ने रेंजर्स की खिदमत लेने का फैसला कर लिया। तर्जुमान का लीगी कारकुनान की जानिब से नैब पर धावा बोलने के खदशे का इजहार। इलाके को रेड जोन करार देने के लिए मुताल्लिका हुकाम से दरख्वास्त पर गौर। डरते हैं नैब वाले एक निहत्ती लड़की से। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का नैब आलामिया पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मेरे साथ हिरासत के दौरान नैब के सलूक की तफसील सामने आना बाकी है। सारी तफसीलात नाम के साथ कौम के सामने आएंगी।
लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने प्रेस रिलीज को बदनीयती पर मबनी साजिश का ऐलान करार दे दिया। बोले कि नैब न्याजी गठजोड़ का पहले की तरह मुकाबला करेंगे। ब्रॉडशीट की जगह किसी और $15 लाख की गलत अदायगी का इंकशाफ। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने गलत शख्स को रकम की अदायगी को रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा करार दे दिया। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल। वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रिकॉर्ड चोरी होने का भांडा फूट गया। नैब से स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यौम पाकिस्तान की। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश की, हम हो पास बारिश की। आज मुल्क भर में कौमी और मिली जज्बे के साथ यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के इजलास में करारदाद मंजूर हुई, जिसका मकसद मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का क़याम था। इसी करारदाद के जरिए दो कौमी नजरिए को फरोग मिला ताकि एक खुद मुख्तार रियासत में मुसलमान सुख का सांस ले सकें। मज़ीद तफसीलात देखिए अफान रियाज की इस रिपोर्ट में। 23 मार्च 1940 को पेश की जाने वाली करारदाद लाहौर, जिसे बाद में सबके मुतफिका फैसले से करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया, दरअसल उस सफर का आगाज था जो एक अलहदा वतन के लिए मुसलमानों ने शुरू किया और इसका इख्तिताम 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान की सूरत में हुआ। आज़ादी का सफर आसान नहीं था। अपने मंशूर तक पहुँचने के लिए बरसगीर के मुसलमानों को बेपनाह मुसीबतें झेलना पड़ी, कड़े इम्तिहानों का सामना करना पड़ा और बिलाहिर इकबाल के ख्वाब ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शफाफ और दलेराना क़यादत में हकीकत का रंग पा लिया। A statement will be read to you tonight, giving the final decision of His Majesty's government. I must honestly appeal to every community, and particularly to Muslim India. दर हकीकत 23 मार्च 1940 का दिन दो कौमी नजरिए की असास का दिन भी है। ये वो वक्त था जब गासिब और गैर मुस्लिम कुव्वतें पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम बनाने पर तुली हुई थीं, लेकिन इस कौम ने पाकिस्तान के तसव्वुर से लेकर मार्ज़े वजूद में आने तक अजीम और बेमिसाल किरदार अदा किया और बिलाशुबा मुसलमानाने हिंद की अजीम कुर्बानियाँ अब हमारी रोशन तारीख का हिस्सा हैं। अफान रियाज, लाहौर। अब तक। आज मुल्क भर में कौमी और मिली जज्बे के साथ यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। मीनार पाकिस्तान एक अजीम कौमी शाहकार, जिसे देखकर यूं गुमान होता है जैसे अलग मुल्क हासिल करने की करारदाद पेश होने का वो यादगार लम्हा इस मीनार की शक्ल में अमर हो गया। मीनार पाकिस्तान की तामीर 11 सालों में मुकम्मल हुई। देखिए लाहौर से इम्तियाज अली की रिपोर्ट। I must honestly appeal to every community, and particularly to Muslim India. 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में तारीखी जलसे के दौरान क़याम पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, तो फिर इसी मैदान में यादगार पाकिस्तान तामीर की गई। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। पहले मंटो पार्क फिर मीनार पाकिस्तान ना सिर्फ तारीख में रकम हो गया, बल्कि हर पाकिस्तानी के दिल में भी नक्श हो गया। वक्त गुजरता गया और साथ ही मंजर भी बदल गया। मंटो पार्क अब ग्रेटर इकबाल पार्क बन चुका है। पाकिस्तान की दूसरी और तीसरी पीढ़ी मुल्क के तूलो अर्ज से इसकी सैर के लिए यहाँ आती है। तारीख के अबवाब उनके सामने खुलना शुरू